देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और आप लोग लगा के भी आएंगे क्योंकि इसी के आधार पे बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी आप लोग को अनवरत उसी का हम मान लीजिए एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, है कि नहीं। आप लोग को ये दिया गया है करा निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार एक शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यगत करना है, दोनों मापांकों की व्याख्या भी करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कितना है 15 से 20, और राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या कितना है 3 राज्य में 15 से 20 है, 8 राज्यों में 20 से 25, 9 राज्यों में 25 से 30, 10 राज्यों में 30 से 35, 3 राज्यों में 35 से 40, 0 राज्य मतलब कोनो राज्य ना हमें जोने में 40 से 45 लड़का औखा हुआ है ना उन्हन के स्कूल में। 2 राज्य ऐसा हमें जोने में 50 से 55 लड़का यहाँ ठीक ठाक है ना। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे 2 कंडीशन के आधार पे। पहली बात इसका मध्य बिंदु भी निकाल लें हम लोग। पहली दोनों चीज हम निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी, चाहे जिस आधार पे जिसको निकाले पहले बहुलक निकाले मध्य निकालो, तुम्हारी मर्जी ना। तो हम पहले क्या करें, इनको देख रहे हैं सबसे ज्यादा इसका आंकड़ा किसका है 10 का है ना। तो 10 का है तो यफ बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ देखो यफ बराबर 10 हो जाएगा और F1 बराबर 9 हो जाएगा और F2 बराबर 3 हो जाएगा। और इसके सामने वाला क्लास इंटरवल क्या होगा 30 से 35 तक ना, ठीक है। तो इनके आधार पे जो है पहले हम यहाँ मध्य बिंदु भी निकाल लें, फिर उसके बाद काम करेंगे हम मध्य बिंदु। क्या निकालें मध्य बिंदु, क्योंकि हमें माध्य भी ज्ञात करना बेटा इसलिए निकालना पड़ रहा है, नहीं तो बहुलक के लिए नहीं जरूरी है, बस ये दोनों काफी है ना। तो मध्य बिंदु के लिए देखेंगे 15 और 20 को जोड़ोगे कितना आएगा 35, 17 दूना 34, 17.5, 17.5। कितने कितने का अंतर है 5 का अंतर है, 5 का अंतर है तो 17.5 22.5, 22.5 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, फिर 42.5, फिर एक 42.5, फिर 47.5, फिर 52.5। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग मध्य बिंदु तो हो ही गया, तो विचलन निकाल दिया जाए। क्या विचलन छोटा कर रहे हैं, विचलन यानी DI इज इक्वल x माइनस ए ना। अब x का ए का वैल्यू मानो बेटा की तरफ से एक ठो ए का मान कुछ मान लो, इधर कितना 3 नंबर है, इधर कितना 3 नंबर है ना, 2 लोग बचे। इन लोगों में से तुम इसको मानो चाहे इसको मानो, जिसको भी आप मान ले कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मानते हैं उसी को हम क्या करते हैं बाद में जोड़ लेते हैं ना। तो अब बताइए इसमें से जाएगा 32.5 कितना आएगा जल्दी बताइए -15 दशमलव कुछ नहीं -15। अब इनमें से आई 22.5 जाए कितना आई -10 आई जाए -5 ही जाए 0, फिर वह धन में 5 धन में 10 और धन में 15 आई धन में 20। क्लियर है कि ना, ठीक है ना, ठीक। अब देखा जाए कि हम लोगों का DI भी प्राप्त हो गया। अब आप चाह सकते हैं डायरेक्ट इस पे लगाए, बहुत छोटा वैल्यू है इसलिए क्या आप भाग देना ना, डिफरेंस से भाग दे दोगे। अगर 55 का अंतर है भाग दोगे बहुत करोगे एक आ जाएगा, है कि नहीं। मन करे तो दे लो, है ना। अगर मन करे कि सर हम करेंगे फिर गुणा करना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, ना समझ पा रहे हो। मतलब ऐसे कर दो UI इक्वल DI बटा के 10, अरे 5 है ना 5। क्लियर है ना। 5 कहाँ से आया सर H है, क्या है H है, H वैल्यू 5 है। कैसे इसमें से घटाएंगे तो 55 का अंतर है ना। तो बहुत करोगे U बराबर DI बटा H, यानी 15 में 5 से बाद में -3 में बाद जी -2 बाद जी -1 एक जी 0 में बाद जी 1 2 3 4, ये ना वो छोट होगा कि ना। अब एक कदम और बढ़ जाए, ये बात है कि आसान हो जरा, छोटा छोटा गुड़ा हो जरा का जरा। अब यहाँ लिखा जी FI इंटू UI का UI। अब इनको गुड़ा कर दे F से में F फ्रीक्वेंसी ना, एक गुड़ा कर लीजिए 3 तरीके -9 8 गुना के -16 और 9 एकम 10 का 0 हो जाए और 3 एकम 3 0 0 4 गुना के 8
बाबू सिग्मा एफ आई यू आई ना बराबर बताओ, दर्द बताओ। और यहाँ सिग्मा एफ का वैल्यू बताओ, बोला सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 35, एकर वैल्यू कितना है 8 3 11 में से घटित माइनस में कितना -100। तू बता हाँ 115 गलत हुई देखा 9 9 18 18 16 18 16 8 6 14 1 1 2 1 3 -34 में से 8 3 11 जाई कितना जाई 11 है कि ना, मतलब धन में रहने तो जाई ना, तो यहाँ बची कितना 3 में से जाए थे -23 का जी -23 क्लियर है ना -23 कोनो दिक्कत होता है याद में लो ठीक है ना बोला यहाँ लिख सकते हो ये ठीक है बहुत गर्मी है ना। अब यहाँ देखिए ये दिक्कत होगा तो कुछ वैल्यू लिख दें और यहाँ लगाओ काम दे यहाँ देखा ठीक है देखा एफ बराबर कितना है पहले L1 L2 लिखना, जब ये बराबर आई है तो L1 L2 है ना, L1 बराबर 30 L2 बराबर 35 हाँ और F बराबर 10 और F1 बराबर 9 F2 बराबर 3 इक्वल लिख दे जा हाँ A बराबर 32.5 H बराबर L2 माइनस L1 यहाँ दिक्कत है कि ना उतना दिख रहा H बराबर L2 माइनस L1 H बराबर कितना लग रहा है 35 माइनस 30 बराबर H बराबर 5 क्लियर है ये बात समझ में है कि ना। सब कर वैल्यू तो रख देंगे अमन के बस रख के लगावे के फार्मूला पे यहाँ तो लोग का फार्मूला वाला बहुलक 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 मतलब समझा था ना जेड बराबर ना यही लिख देता है जेड बराबर जेड बराबर का फार्मूला होता है बेटा L1 प्लस पोस्ट में F माइनस F1 बटा के 2 F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H ये ना हाँ अब एक लिखा Z बराबर L1 का मान कितना बेटा 30 धन F का मान बताइए 10 माइनस F1 का मान तो 9 हाँ 10 माइनस 9 बटा के 2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस F2 का वैल्यू 3 गुणे H का मान 5 है ना। Z बराबर 30 धन 9 में से जाए 1 गुणे 5 बटा के ना 10 गुना के 20 में से 9 3 12 जाए तो कितना होगी 8 ना हाँ 9 3 12 है ना 8 में बची हाँ सही इतना। तो अब क्या करिए Z बराबर 30 धन 5 बटा के 8 तो Z बराबर 30 धन 5 में भाग दीजिए 0.5 कहाँ से कि 8 से 48 2 बची 8 गुना के 16 वही 4 बची 8 पंजा 40 क्लियर है ना। तो Z बराबर होगा कितना तो लोग का 30.62 हाँ 0 जोड़ में तो उतना चाहिए है कि ना कौन दिक्कत कि तुम्हारा बहुलक आ गया कागज बहुलक तो कलर लगी अथवा क्या कर दे माध्य भी ना x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा के सिग्मा सिग्मा एफ ठीक है ठीक है। तो यहाँ रखेंगे x बार बराबर ये और गुड़े रही रे बेटा h गुड़े h ना क्योंकि h भी दिया गया है भाग इसमें ना। तो लिखो a का मान कितना है 32.5 धन एक में वैल्यू कितना -23 तो माइनस लगा दी -23 बटा के एक वैल्यू कितना है 35 है 35 गुणे h का मान 5 5 7 35 ये लगा दी लोग को ना तैयारी करिए x बार बराबर लोग को x बार बराबर 32.5 धन माइनस अब 7 से मैं भाग दीजिए 23 में 7 के 21 7 के 21 2 बच गए कितना 3.28 x बार बराबर में से घटावल जाई
32.50 में से 3.28 कितना आ जाता है? एम से घटा जाए कितना होता है? 2 है, कितना होता है? 3 2 ये ना भैया 2। अब फिर है कितना है? 12 में से 9 3 12 29 29.2 है तो 2 लिख सकते हो, कौन दिक्कत ना। ये अगर तो आप माध्य क्या पूछ रहे लगा, माध्य भी पूछ दिया था और ये भी पूछ दिया था, दोनों बात हो गई, ठीक है ना। फिर कुछ पूछा रहेगा, व्याख्या कुछ ना करेंगे, यह बता दे क्या है कि व्यापक का अनुपात जो है इतना और इतना में है, और औसत अनुपात इतना है, यानी व्यापक अनुपात कहाँ है? देखिए कब व्यापक अनुपात, व्याख्या का मतलब ये है व्यापक अनुपात और एक क्या बोल जाई, व्यापक अनुपात और एक क्या बोल जाई, औसत अनुपात। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे औसत अनुपात इतना होगा, यही, ठीक है। ठीक है, समझा कि नहीं? इसको नोट कर लो, नोट करो मत पढ़